प्रिय बच्चे, राधे राधे। तो आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, ठीक है। और मैं कल आपको मैंने हृदय के विषय में बताया था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरह हम रोज़ अच्छी वीडियो लेके आपके पास आते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहेंगे। कहते भी हैं, गुरु के पास जाओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे, कुछ नहीं तो कुछ आशीर्वाद तो मिल ही जाता है। इसी तरह से मैं आगे आपको आज बीजों के अंकुरण के विषय में बताऊंगी कि बीज का अंकुरण कैसे होता है। ये इंटर में भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटर में भी आता है और हाई स्कूल में भी आता है। ये आता है, मेरे हिसाब से तो आएगा ही, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से देखना, नोट करना, ठीक है, बार बार रिपीट करना, तो क्वेश्चन आपको समझ में निश्चित रूप से आएगा। देखिए, बीजों का के अंकुरण पर टिप्पणी ऐसे भी आ सकता है, या बीजों का अंकुरण कैसे होता है ऐसे भी आ सकता है। तो बीज में भ्रूण प्रस्तुत अवस्था में पाया जाता है। मतलब बीज भ्रूण जो होता है वो प्रस्तुत अवस्था में पाया जाता है, किंतु जब बीज को नमी और वायु तथा उचित ताप मिलता है तो ये बीज के अंदर का निष्करण भ्रूण पर संक्रिय हो जाता है। मतलब जब उसको क्या मिलता है, नमी मिलती है, वायु मिलती है, उचित ताप मिलता है, तो बीज अंदर से निष्क्रिय भ्रूण के रूप में संक्रिय हो जाता है तथा वृद्धि करना आरंभ कर देता है तथा एक नया व छोटा सा नन्हा पौधा बाहर निकल आता है। आपने देखा होगा कि बीज को जब हम जमीन में रोप देते हैं, ठीक है, रोपते हैं और वहाँ से नमी और जल पाता है तो एक नन्हा सा पौधा बाहर निकल आता है। इस पौधे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को वो बीजों का अंकुरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद है अंड द्वार की बीज द्वारा जल शोषित कर बीज फूल जाता है। जो बीज हमारा जो नमी जल लेता है, इससे क्या होता है कि वो फूल जाता है और बीज चोल नरम होकर के फट जाता है। जब वो क्या होता है, पहले वो फूलता है नमी से, इसके बाद वो फट जाता है तो बीजों में अंकुरण होने लगता है। बीज पत्रों में या भ्रूणपोष में उपस्थित संचित भोज पदार्थों का एक घोल के रूप में बदल जाता है, जो वृद्धि करते हुए भ्रूण द्वारा उपयोग में लाया जाता है। भ्रूण के आकार में वृद्धि के साथ मूलांकुर बीज से प्रथम जड़ के रूप में बाहर निकलता है और नीचे मिट्टी की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है तथा प्रांकुर भी वृद्धि करके बाहर निकलकर ऊपर की ओर बढ़ता है और तना बनता है। इसी को नवोदित बीज अंकुरण भी कहते हैं। अब आपको विशेष रूप से देखना है कि बीजों का अंकुरण में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम विशेष लिख लेंगे कि हमने देखा कि बीजों के अंकुरण के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो वेरी इम्पोर्टेंट है वो जल है, नमी है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके माध्यम से बीजों का अंकुरण हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से एक एक पॉइंट को देखना, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।